निर्मन अपने ऑफिस पहुंच गया है। अजीत अपने परिवार, बीवी और बच्चे के साथ एक छोटे से मकान में रहता है। बस यही उसकी दुनिया है। लेकिन उसकी इस छोटी सी दुनिया में आने वाला एक भयानक मोड़। आओ आओ भाइयों और बहनों, क्वालिटी माल भी और सस्ते में भी ले लो ले लो। अपने बच्चे के चेहरे पर एक नई खुशी की लहर देखिए। क्यों भाई, कोई अच्छा सा खिलौना बताइए ना बच्चे के लिए। कोई नहीं साहब, आप ही की तो दुकान है। आप शाम को ऑफिस से आ जाओ, मैं आपको बढ़िया सा खिलौना बताऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं शाम को आता हूँ। शाम को जब अजीत ऑफिस से निकलता है तो उसके मन में बस अपने परिवार का ख्याल होता है। और आज तो उसके बेटे टिंकू के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है। हाँ भाई, दिखाओ कोई यार अच्छा सा खिलौना। जरूर जरूर। बेबी है या बाबा? अरे लड़का है यार, 2 साल से थोड़ा छोटा है। ये बात, ये देखिए सर, इतना सुंदर डांसिंग मैन तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इसकी बैटरी का खर्चा भी नहीं है। बस ये डोरी पीछे खींचो और छोड़ने तक ये नाचता रहेगा। हाँ आवाज बराबर है ना इसकी? हाँ हाँ, एकदम ठीक है। वो अभी आजू बाजू आवाज बहुत है ना, इसके लिए बराबर से नहीं आ रही होगी। ठीक है चलो कोई नहीं, बराबर भाव लगा के बोलो। और देखो, कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मैं यही आऊंगा। हाँ, मेरा ऑफिस भी इधर ही है। अजीत के पार्सल लेते ही वो अजीत को स्कूटर पर जाते देखता है और फिर टिंकू से पूछता है। एक बात पूछूं? हाँ हाँ जरूर। तुमने इसे ही क्यों चुना? अरे मैं क्या कोई देवता हूँ कि जो कब क्यों कहाँ की सोचे। मैं तो शैतान के गिरोह का हूँ। मैंने देखा उसको तो सोचा चलो इस पर आजमाते हैं। ये भी ठीक है। चलो, बेचारा आदमी दुख का पिटारा लेके गया है घर पे। राजू और टिंकू अपने असली रूप में, जो कि पिशाच का है, वो ले लेते हैं। अब आगे। हाँ, ये लो चाय और बिगाड़ो अपने बेटे को। इतने सारे खिलौने तो है ही घर पे, वो क्या कम है? अरे ठीक है ना, अब नहीं खेलेगा तो कब खेलेगा? हाँ, तुम और तुम्हारे जस्टिफिकेशंस। मैं तो चली अपना काम करने। अरे जाओ मम्मा, हम अपना खेल लेंगे। राजू और टिंकू अपने पिशाच के रूप में अजीत के घर के बाहर हैं। वो जानना चाहते हैं कि उनकी तरकीब चली कि नहीं। रमेश को देखकर टिंकू और राजू खुश हो जाते हैं। वो हंसने लगते हैं। उनको लगता है कि उनकी तरकीब चल गई है। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो भाई? अरे रमेश! सुमन अपने बेटे के हाथ में चाकू देखकर डर जाती है। लेकिन पति पत्नी अपनी अकल लगाते हैं और उनको तुरंत समझ आ जाता है कि जो भी हो रहा है वो उस खिलौने की वजह से हो रहा है। पापा क्या हुआ पापा? आप यहाँ क्यों आए? आप तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। मेरा खिलौना किधर गया पापा? लगता है इस बार भी आपका काम नहीं होगा सेठ। हमें तो इस खिलौने की ताकत से पूरी दुनिया के बच्चों को कातिल बनाना है। इस बार नहीं हुआ तो क्या, कितने सारे बच्चे हैं इस दुनिया में, इतना किसी को तो हम झपट ही लेंगे। कुछ नहीं हुआ बेटा, लगता है वो खिलौना खराब है, मैं बदल के लाता हूँ। हाँ बेटे, पापा आपके लिए दूसरा खिलौना ले आएंगे। ओके पापा, जल्दी आना, ठीक है? यार ये खिलौने में कोई रूहानी ताकत लगती है। अब कौन इन झमेले में पड़े, मैं जाकर किसी और खिलौने वाले से कुछ और लेकर आता हूँ। सुबह का वक्त है। अजीत निर्मन अपने ऑफिस पहुंच गया है। अजीत अपने परिवार, बीवी और बच्चे के साथ एक छोटे से मकान में रहता है। बस यही उसकी दुनिया है।
लेकिन उसकी इस छोटी सी दुनिया में आने वाला एक भयानक मोड़। आओ आओ भाइयों और बहनों, क्वालिटी माल भी और सस्ते में भी ले लो ले लो। अपने बच्चे के चेहरे पर एक नई खुशी की लहर देखिए। क्यों भाई, कोई अच्छा सा खिलौना बताइए ना बच्चे के लिए। कोई नहीं साहब, आप ही की तो दुकान है। आप शाम को ऑफिस से आ जाओ, मैं आपको बढ़िया सा खिलौना बताऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं शाम को आता हूँ। शाम को जब अजीत ऑफिस से निकलता है तो उसके मन में बस अपने परिवार का ख्याल होता है, और आज तो उसके बेटे टिंकू के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है। हाँ भाई, दिखाओ कोई यार अच्छा सा खिलौना। जरूर जरूर। बेबी है या बाबा? अरे लड़का है यार, 2 साल से थोड़ा छोटा है। ये बात, ये देखिए सर, इतना सुंदर डांसिंग मैन तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, और इसकी बैटरी का खर्चा भी नहीं है। बस ये डोरी पीछे खींचो और छोड़ने तक ये नाचता रहेगा। हाँ आवाज बराबर है ना इसकी? हाँ हाँ, एकदम ठीक है। वो अभी आजू बाजू आवाज बहुत है ना, इसके लिए बराबर से नहीं आ रही होगी। ठीक है चलो, कोई नहीं, बराबर भाव लगा के बोलो। और देखो, कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मैं यही आऊंगा। हाँ, मेरा ऑफिस भी इधर ही है। अजीत के पार्सल लेते ही वो अजीत को स्कूटर पर जाते देखता है और फिर टिंकू से पूछता है। एक बात पूछूं? हाँ हाँ जरूर। तुमने इसे ही क्यों चुना? अरे मैं क्या कोई देवता हूँ कि जो कब क्यों कहाँ की सोचे? मैं तो शैतान के गिरोह का हूँ। मैंने देखा उसको तो सोचा चलो इस पर आजमाते हैं। ये भी ठीक है। चलो, बेचारा आदमी दुख का पिटारा लेके गया है घर पे। राजू और टिंकू अपने असली रूप में, जो कि पिशाच का है, वो ले लेते हैं। अब आगे। हाँ, ये लो चाय और बिगाड़ो अपने बेटे को। इतने सारे खिलौने तो है ही घर पे, वो क्या कम है? अरे ठीक है ना, अब नहीं खेलेगा तो कब खेलेगा? हाँ, तुम और तुम्हारे जस्टिफिकेशंस। मैं तो चली अपना काम करने। अरे जाओ मम्मा, हम अपना खेल लेंगे। राजू और टिंकू अपने पिशाच के रूप में अजीत के घर के बाहर हैं। वो जानना चाहते हैं कि उनकी तरकीब चली कि नहीं। रमेश को देखकर टिंकू और राजू खुश हो जाते हैं। वो हंसने लगते हैं। उनको लगता है कि उनकी तरकीब चल गई है। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो भाई? अरे रमेश! सुमन अपने बेटे के हाथ में चाकू देखकर डर जाती है। लेकिन पति पत्नी अपनी अकल लगाते हैं और उनको तुरंत समझ आ जाता है कि जो भी हो रहा है वो उस खिलौने की वजह से हो रहा है। पापा क्या हुआ पापा? आप यहाँ क्यों आए? आप तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। मेरा खिलौना किधर गया पापा? लगता है इस बार भी आपका काम नहीं होगा सेठ। हमें तो इस खिलौने की ताकत से पूरी दुनिया के बच्चों को कातिल बनाना है। इस बार नहीं हुआ तो क्या, कितने सारे बच्चे हैं इस दुनिया में, इतना किसी को तो हम झपट ही लेंगे। कुछ नहीं हुआ बेटा, लगता है वो खिलौना खराब है, मैं बदल के लाता हूँ। हाँ बेटे, पापा आपके लिए दूसरा खिलौना ले आएंगे। ओके पापा, जल्दी आना, ठीक है? यार ये खिलौने में कोई रूहानी ताकत लगती है। अब कौन इन झमेले में पड़े, मैं जाकर किसी और खिलौने वाले से कुछ और लेकर आता हूँ।